श्री पदम प्रभु गुण धारे भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुदर्शन सी नाशा पर। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर, झट आया बैराग्य उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गणधर बतलाए, मोक्त वधु चामर कहलाए। असंख्य आसते अंश बताहे, देवी देखत नत नहीं पाहे। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नीम खोदने लागा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाही, पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने है अतसेत खिलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण कहलाए, देखत हृदय को फाए। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। निचालीसी बार पाठ करें, 40 दिन खे सुगंधा पार। पदम प्रभु में आए के होए कुबे समा, जय जय दी होए जो जिनके ने संतान। नाम बस में पदम प्रभु भगवान की, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन वाणी रसपान करूं मैं, जिनवर को ध्याहूं। गुणी जनों के सदगुण गाहूं, जिनवर यह भरी दो। परिनिंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं। आतु तत्व की रही भावना, भाव विमल भरी दो। जिन शासन में प्रीत बना हूँ, मिथ्या तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली, कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल हो, संत समूह है। भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ आप भर दो।
बालकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, शाश शाश अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को, तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो, चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं, शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो, मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोरी लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, कोई जन्म से तो आई सुदियाँ, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, गुरुदेव तुम बालियति संग के पुष्पनंद नायक, आवाल वृद्ध सब आपके आधार, मन में हमारे बड़े बगुए हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। हमको पता है क्या कह रहे हैं आप। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य अनिकांत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर
दर पर हो। श्रावक चाहता है, महाराज जी मैंने जिंदगी भर धर्म किया था। क्या कहता है श्रावक? मीनू, मैंने जिंदगी भर धर्म किया था, लास्ट जब मुझे कोई सामायिक पाठ सुनाने वाला हो, समाधि भक्ति सुनाने वाला हो, तो मेरा जीवन अंत समय भी मेरा अच्छे से निकल जाएगा। जो अभी अम्मा की समाधि मरण हुआ, क्या मुझे तो पता नहीं है, श्रावक बताते थे महाराज तू पूजा करने आती थी, बहुत मोटी थी ना, हौले 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 शरीर को किस कर गया, शरीर बिल्कुल अपना शरीर ने एक दिन शरीर सबको उठाएगा। जो आया है वो जाना निश्चित है, आए हैं तो कुछ करके जाएं, आए हैं तो कुछ करके जाएं। समाधि भक्ति है, पंचगुरु भक्ति है, क्षेत्र भक्ति है, शांति भक्ति है, योगी भक्ति है हिंदी वाली, और सामायिक पाठ हिंदी वाला, सामायिक पाठ संस्कृत वाला है, भक्तांभर पाठ है, और पार्षद स्तोत्र है, मेरी भावना है, ये आप पढ़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, इस कर्मों को अपने को काट सकते हैं घर में बैठे बैठे भी। बिल्कुल श्रावक को सोचना चाहिए, हम कल संडे है, क्या हम संडे को घूमने के लिए आया? संडे को अभिषेक करना चाहिए, अपने बच्चों को अभिषेक कराना चाहिए, संडे को पूजा करनी चाहिए, संडे को मुनि को आहार दान देना चाहिए। संडे में क्या करते हैं, महाराज जी आज तो ऑफिस की छुट्टी है हमारे साहब की, 10 बजे उठेंगे साहब, बाकी सुबह 7 बजे चले जाते हैं महाराज, कुछ नहीं मंदिर के दर्शन हो जाते हैं महाराज इकट्ठे 10 लक्षण में, बढ़िया 10 लक्षण में बुलावा आएगा उनका, बाकी का बुलावा कोई नहीं आएगा। यमराज, जब यमराज का बुलावा आता है तो 10 लक्षण में ही आएगा बुलावा, चल भाई मंदिर चल, मंदिर के किवाड़ खोल। याद रखना, गुरुद्वारे वालों से पूछो, गुरुद्वारे में होते नहीं सरदार जी पंजाबी, तो क्या करते हैं, सफाई करते हैं। आपसे किसी से कहते हैं मीनू झाड़ू लगा दो, विद्या झाड़ू लगा देगा, आप मुझसे क्यों कह रही हो आंटी, आप लगा लो ना, मैं क्यों लगाऊं? ये भैया मंदिर में आई हो, 3 लोग के नाथ के सामने भगवान लगाएंगे, आप भगवान के कौन हो? आप कौन हो? सेवक हो, और आप सेवक हो तो आपको लगाना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। होशियार आ गए, क्या करें महाराज, हम भगवान की झाड़ू नहीं लगाए, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आपने चावल फैलाए तो गिर गए, तो आपको सफाई करनी चाहिए, सोचना चाहिए क्या हम अपने हाथ से सफाई कर सकते हैं मंदिर में? बिल्कुल कर सकते हैं, और करनी हमको चाहिए, मंदिर में हमको करनी चाहिए, क्योंकि हम श्रावक हैं। श्रावक के कर्तव्य कितने हैं, कौन कौन से हैं? उपास्य नहीं, देव पूजा, देव की पूजा करना। आप 6 आवश्यक करते हो, आप मानते हो, मुनि को भी मानते हो, मुनि की मानते नहीं हो, भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते। आप श्रावक हो, आपके श्रावक के मुनि की निंदा करता है जो श्रावक, इसमें आई है। ओ भाई शिवम, इसमें आई थी, दोपहर में पढ़ रहा था आज लक्ष्य के सामने, कह रहे थे आचार्य विशुद्ध सागर गुरुदेव कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, वो बोल रहा है, बोलने दो महाराज, थक जाएगा। क्या हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो बोल रहा थक जाएगा। याद रखना, श्रावक अपने अपने अंदर भगवान करें, हम श्रावक हैं, श्रियांशी हम श्रावक हैं। आपके कितने कर्तव्य हैं? 6 तो करने ही करने हैं, और अष्टमूल को भी करना है। 8 मूल गुण होते ना, मांस का त्याग, मदिरा का त्याग, सिगरेट का त्याग, दारू का त्याग, वेश्यागमन का त्याग, और 5 अडुम्बर फल, 3 मकार, ऐसे 8 का
त्याग कर दिया। 5 अठुम्बर फल, 3 मकार, 8 हो गए। और 6 आवश्यक क्रियाएं, 6 आवश्यक क्रियाएं जब भी मानी जाएंगी आप सच्चे श्रावक हैं। सच्चे श्रावक की क्या है? दीपावली आ रही है 2 तारीख को दिन में 1 बजे से पिछिका परिवर्तन और कलश निष्ठापना का प्रोग्राम होगा। उसमें आपको अच्छी गरम गरम तरम तरम की व्यवस्था भी की है। दूसरी बात, बच्चों को मंगलाचरण करना है। लास्ट मंगलाचरण है, लास्ट मंगलाचरण है। 2 मंगलाचरण होंगे सुंदर, बड़े लोगों के, बच्चों के 2 मंगलाचरण। और अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन के अच्छे से मंगलाचरण करना है बच्चों हैं। अब आपको बता दें क्यों आचार्य बताते थे आप पहले मंगलाचरण करेंगे तो सारा प्रोग्राम कैसा जाएगा? मंगल होगा। मंगल क्यों बताया है? अम्मा, मनोरमा अम्मा, आप यहाँ से अलीगढ़ के बाहर गए, आगरा गए, आगरा गेट पे एक लिखा होगा मंगल द्वार पे लिखा आपका हार्दिक स्वागत करता है अलीगढ़, लिखा है अली कवि नगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आपका मंगल हो, यात्रा मंगल में हो, तो आपको मंगल क्या है, मंगलिक क्रिया क्या है अभी बता रहे हैं। मंगल क्रिया होती है जो कि श्रावक को मांगलिक क्रिया में स्वास्तिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सभी बोले हैं, जोर से बोले। स्वास्तिक बनाया अनामिका उंगली से। आप इससे बनाओ, इससे नहीं काम करेगा। आप अनामिका उंगली से स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक कहाँ का बनता है चलो बताते हैं। प्रथम नंबर आपकी थाली में बनेगा, पूजा की थाली में 1, जो कि मंदिर में पूजा करते हैं, चौके में पूजा करते हैं 2। तीसरा हो गया फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री में भाई खाते में, और दीवार पर 5वां हो गया कलश स्थापना पर स्वास्तिक बनाया। ये सारी मांगलिक क्रिया में आता है। क्या दीक्षा देते हैं दीक्षार्थी को तो क्या करते हैं? स्वास्तिक बनाते हैं। तब स्वास्तिक बना के ऊपर इसको बैठाला जाता है, मांगलिक क्रिया में आता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। तो और स्वास्तिक बन गया, स्वास्तिक का नाम क्या उंगली से यहाँ बना दिया? शुभ लाभ। किसी बच्चे का शुभ लाभ भी नाम है, कितना शुभ है, लाभ है, शुभ है, लाभ भी होगा किसी का। लाभ देखिएगा, शुभ है, लाभ भी है, हानि भी है, सब कुछ है। अपने को करना क्या है? अपने को स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए और कैसे बनता है, इस चीज़ को सोचें, इस चीज़ को विचार करें। हमें स्वास्तिक बनाना है। ईशान कोण होता है, ये ईशान कोण है। इस ईशान कोण में आपके कलश रखे हैं, और ईशान कोण में कलश रखे हैं तो आपके घर में धर्म वृद्धि आएगी। और आपको बाथरूम बना है, किस एरिया में बाथरूम बना है? दक्षिण में बाथरूम बना होगा, घर में लड़ाई दंगा कर्ज हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। दक्षिण में बाथरूम बनता है तो ईशान में बाथरूम बना देते हैं लोग, बहुत से लोग। ईशान में बाथरूम नहीं बनना चाहिए। ईशान में बाथरूम बनता है तो बर्बादी का लक्षण है। शिखाएं दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं। ये 4 दिशाओं बहुत काम की होती हैं। अभी हमको सामायिक करना है तो हमको सामायिक में क्या बोलते हैं? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय। आज हम सामायिक पे बैठ रहे हैं। नमोस्तु भगवान। आज हमारा अलीगढ़ खिन्नी गेट इस मैदान का मंदिर के अंदर है तक, बाकी का हमारा सबका त्याग है। इमरजेंसी किसी की आ गई समय, महाराज जी अम्मा की तबीयत खराब है, इमरजेंसी, तब
नहीं तो हमारा नियम है हम बाहर नहीं जाएंगे। हमारा संकल्प था 50 किलोमीटर का रेंज थी ठीक ही नहीं थी, तभी तो हरदागंज गए थे और कहाँ गए थे, अतरौली गए थे ना। इसीलिए हम 25 किलोमीटर की रेंज में आकर आ गए। क्या 25 किलोमीटर की रेंज में आके तो हमको करना क्या है, हमको दूसरी जगह भी प्रभावना करना जा सकते हैं। यहाँ भी कर ली प्रभावना, उस भी कर ली प्रभावना। जितने लोग बैठे हैं अब स्वाध्याय करते हैं। जीवन में आप 4 महिला हैं, स्वाध्याय रोजाना करना, चाहे तत्वासूत का करो, चाहे मोक्ष मार्ग का करो, किसी चीज़ का करो। आपको स्वाध्याय करोगे तो आपको पता चले कर्म कितने होते हैं, प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, इंद्रियाँ कितनी होती हैं, कसाय कितनी होती हैं, लेस्या कितनी होती हैं, योग कितने होते हैं, कर्म कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, समय कितने होते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। अभी आपको सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं मालूम अच्छे से। सम्यक दर्शन की परिभाषा हमारे जैन श्रावक को अच्छे से नहीं पता है। वो आकर कहता है मुनि श्री आप तो बात करते हो भाई, तू इतना खुल गया, तू तो जी के गुरुदेव नमोस्तु, महाराज जी आप स्वाध्याय सुनाओ ना। तुझे टाइम नहीं है, मोबाइल से सारे दिन, मोबाइल से और दुकान से। सबसे पहले स्वाध्याय करना है तो मोबाइल में भी स्वाध्याय सुन सकता है, करने वाला होना तो मोबाइल से भी कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप करो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भोविताम ज्ञाताराम विशु तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गस्य तत्वानाम सद्दानाम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा हृदिगमादवा जीवा ईवाश वंद निजरा मोक्ष। आप आगे स्वाध्याय कर सकते हो, ग्राफ खोलकर अपने संस्कृत को मिला के पढ़ सकते हो, भक्तांबर को तोड़ के पढ़ सकते हो। आपको हिंदी वाला नहीं पढ़ना, संस्कृत वाला पढ़ना। आपको संस्कृत वाले पाठ में बहुत अच्छा लगेगा। गलत पढ़ोगे एक बार सही भी होगा, एक बार गलत भी होगा। क्या एक बार साइकिल पे चढ़ना है, साइकिल चलाओगे तो गिरोगे भी, लगेगी भी। आपको पढ़ना है तो आपको सही भी लिख लेगा, गलत भी लिख लेगा। क्या कभी अच्छा एकदम से कुछ नहीं आएगा। गाड़ी चलाने वाला एकदम से गाड़ी नहीं चला पाएगा, प्लेन चलाने वाला एकदम से नहीं चला पाएगा। ये लड़का बैठा है, इसने अब एकदम से वीडियो नहीं बना पाया, हौले हौले वर्षों से बनाते अब बना पाया। ऐसे हौले सारे काम। आपने रोटी बनाई होगी मीनू दीदी, तो छोटी हुई थी तो टेढ़ी बनी, सीधी बनी, भारत का नक्शा बन गया। महाराज जी पहली रोटी गाय की है। तो आप अपने हिसाब से ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। श्रावक के 6 कर्तव्य को करनी चाहिए। चलते हैं, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे। ऐसा नाम बताइए जो लेकिन वस्तु नहीं है। ऐसा नाम बताइए जो नहीं है लेकिन वस्तु नहीं है। बताओ। है नई दिल्ली, बैठो। छिन्न नहीं है। एक ऐसा नाम बताइए जो नाट है लेकिन पात नहीं है। बताओ। कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है, बैठिए, अभी मिलेगी आपको नाम। एक ऐसा नाम बताइए, बीज का नाम बताइए जो अंकुर नहीं होता है। बताओ अम्मा। बीजापुर, बिल्कुल तो ठीक है, ताली बजाइए जोरदार। एक ऐसा नाम बताइए जिसमें गोपाल है लेकिन ग्वाला नहीं आता। अम्मा। बैठ जाओ। आप पूछ रही गोपाल चल, हाँ आप पहले, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। गोपाल चल पर्वत है, गोपाल नहीं है पूरा, अच्छे से बोलो, आपका उत्तर सही नहीं है मिला।
आप पहले तो अपने आप को दृढ़ बनाओ, डर निकालो। ऐसा नाम बताइए जो लखन है लेकिन लक्षण नहीं है। लखनऊ। एक ऐसा नाम बताइए जहां पथ है लेकिन रास्ता नहीं है। बताओ। ऐसा नाम बताइए जो रास्ता लेकिन रास्ता नहीं है। पथरिया। बैठिया। एक ऐसा नाम बताइए गुलाब है लेकिन फूल नहीं आते। गुलाब है, फूल नहीं आते। एक ऐसा नाम बताइए जहाँ गुलाब है लेकिन फूल नहीं आते। गुलाबपुर। एक ऐसा नाम बताइए हरी है लेकिन घास नहीं है। घास नहीं है। बता दी इनने, तुमने बता दी, बैठ जाओ तुम, सब बता दी तो। हरियाणा सबको अच्छा। चलो एक ऐसा नाम बताइए जो गुड़ है लेकिन मीठा नहीं है। बता दी इसने, गुड़गामा। चलो ऐसे नाम बताओ, खड़े हो जाओ तो बताइए अपनी दे। एक ऐसा नाम बताइए ये पानी है पर जल नहीं है। बता दियो, सबने बता दिए, सबने मिस कर दी। पानीपत। एक ऐसा नाम बताइए जहाँ चंपर है पर फूल नहीं है। चंपापुर। बासपुज भगवान की सबसे ज़्यादा पद प्रतिमा कहाँ पर है? चंपापुर में। 50 केजी इतिहास में कौन से क्षेत्र हैं? मूल नाम बताइए। बासपुज भगवान का क्षेत्र है मंदारगिरी, भागलपुर, चंपापुर। अब बताएंगे कुछ खट्टे कुछ मीठे वचन बोलिए। कुछ खट्टे कुछ मीठे वचन बोलिए। गौतम गर्दन स्वामी कहाँ से मोक्ष पधारे थे? गौतम गर्दन स्वामी कहाँ से मोक्ष पधारे थे? आपको आता अम्मा पीछे? बताओ। बैठ जाओ। चलो हाँ बता। नहीं बता। बैठ जा। बताओ। गुड़ामा जी से। गुरु ताली बजाओ इनके लिए जोरदार। ताली घर घर बजानी पड़ेगी। गुड़ावा जी से। आप भगवान की आरती उतारेंगे दीपावली वाले दिन, तो आपको शाम को कलश की भी आरती उतारना। और भगवान नीचे रखे हैं जिन चैत्यालय में, उसकी भी आरती उतारना। ठीक है? क्योंकि अपने यहाँ बताया गया है जैन पद्धति से भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मना रहे हैं। और कितना मना रहे हैं? 2551। याद रखना जिसके घर पर किसी को शूतंग पातंग है, वो कहे महाराज जी हम दीपक जला सकते हैं। तू दीपक किसी श्रावक के ले जा, श्रावक से दीपक जलवाकर मंदिर में आरती उतार सकता है। इतना तो कर सकता है। जो श्रावक कसाय रखता है वो ऐसे ना सोचे भगवान के मंदिर में, और श्रावक ऐसा रखेगा तो ऐसे काम कभी नहीं करना, जीवन में भी नहीं करना। सज धज के आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। ठीक है? अब दूसरा है संबेद सिकरी जी चौपड़ा कुंड पर
में कितनी प्रतिमा विराजमान हैं? चौपड़ा कुंड पर कितनी प्रतिमा विराजमान हैं? अभी कौन कौन गए? मीनू गई थी ना, तो देख के नहीं आई? क्यों? पार्श्वनाथ भगवान, चंदाप्रभु भगवान, बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, 5 प्रतिमा विराजमान हैं। क्या 5 प्रतिमा भगवान की विराजमान हैं? 12वें नंबर के कामदेव का नाम बताइए। 12वें नंबर के कामदेव का नाम बताइए। कामदेव शांतिनाथ भगवान की। कौन है? शांतिनाथ भगवान है कामदेव। आप लोग इतने सारे बैठे हो, रावण की बहन का क्या नाम था? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। रावण की बहन का नाम बताइए। बिल्कुल नहीं, चंद्रलेखा। बिल्कुल। रावण के भाई का नाम बताइए। वे क्षणवाण। क्या? विभीषणा। अब बताएंगे राम भगवान कहाँ से मोक्ष को पधारे थे? सभी को पता है, मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारे थे। भी तेरा गी राम है, भी तेरा गी राम है, राम है राम है राम है राम है। भी तेरा गी राम है, भी तेरा गी राम है। राम ने राम ने राम ने राम ने मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारा। इनने माँ से महावीर 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 कहिए। वीर हैं अतवीर वीर हैं अतवीर, सन्मति हैं वर्धमान वीर हैं महावीर 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 कहिए। देखिएगा, पंचम काल में 3 लोक के नाथ का सुबह शाम आप नाम ले लोगे, तीर्थंकर भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के सारे ग्रह भग जाएंगे अपने जीवन में। 24 तीर्थंकर भगवान हमारे बराबर के होते हैं। और कोई आप सोचे छोटे कोई बड़े, आप अपने भाव से तीर्थंकर भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के अर्घ चढ़ाएं। आपने अपने मंदिर में 6 भगवान 6 का अर्घ नहीं, जो आपको अर्घ आता है वो तो चढ़ाओ। फिर बाद में चावल लेकर गए तो आपने ऋषभजी संभव अभिनंदन पुष्पदन शीतल से आजना बाबू धर्मीनाथ शंतिनाथ कुंतनाथ धरेनाथ मल्लाल मुर्शव नेमिनाथ वर्धमान नमो नमः। आप 24 तीर्थंकर भगवान के अर्घ चढ़ा सकते हो, आराम चढ़ाओगे। आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, अचितनाथ का हाथी, अचितनाथ का हाथी, समभनाथ का घोड़ा, समभनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, सुमितनाथ का चकेवा, सुमितनाथ का चकेवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, सुहासनाथ का साथिया, सुपासनाथ का साथिया, चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्प, शीतलनाथ का कल्प, शासनाथ का गैड़ा, शासनाथ का गैड़ा, भस्पूज का भैंसा, भस्पूज का भैंसा, विमलनाथ का शूकर, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, ब्रैडन, धर्मीनाथ का ब्रैडन, शांतिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का हिरण, कुंतुनाथ का बकेरा, कुंतुनाथ का बकेरा, हरिनाथ की मछली, हरिनाथ की मछली, मल्लिनाथ का कलश, मल्लिनाथ का कलश, मुशव्रत का कछुआ, मुशव्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का शंख, नमीनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सांप, पार्श्वनाथ का सांप, महाविश्वामी का सिंह, महाविश्वामी के सिंह। 24 तीर्थंकर भगवान की
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी गुड़ियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में, तेरी शरण में हमें ध्यान देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोभ, सो वाणी मस्त करूं सदा दी तू धोख, देव बधु अरिहंत गो गुरु सेवण ग्रंथ, दया धन पालु सदा यही मोक्ष का मनोवर्ण मुकार मंत्र। ओम जय मंगल कलश महा नाथ नाथ को सुनो सब आदिन बसवा सब हे सब हे अरे देहना ओम जय मंगल कलश महा हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हमें आरती करने आए हैं, हमें वंदन करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है, घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन को लाया है, तप संयम तिल साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भी सड़ संताप पड़े